हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि न्यू इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो लोग ये सोच रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो 35 से 40 हज़ार रुपये कमाते हैं, बट उनके मन में ये रहता है कि हाँ भी हमें भी अब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ कर रहा है, केवल एक यही मात्र एक रास्ता है कि इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने का, कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो आज मैं स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो केवल 10,000 रुपए के आसपास अपनी इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। तो उन्हें ये बताऊंगा कि उन्हें किन म्यूचुअल फंड्स में उन्हें ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं लंबे समय के लिए। जी हाँ, इस वीडियो को देखें तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि मैं जो भी फंड्स बताऊंगा आपको, वो नियरली 5 से 10 साल के लिए आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कम से कम आप 5 साल रखिए और मैक्सिमम आप चाहे कितना भी लंबा खींच सकते हैं। मैं आपको ये सब नहीं बोलने वाला कि इतने रुपए लगाओ और एक करोड़ रुपए आप कमा लोगे, 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे, 2 करोड़ बन जाएंगे, 100 करोड़ बन जाएंगे। मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा। मैं नॉर्मल लॉजिकली आपसे बात करूंगा, लॉजिकली चीज बताऊंगा, ठीक है। जो इन्वेस्टर 10,000 रुपए लगाना चाहता है वो इस वीडियो में एंड तक बना रहे। पूरी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा, क्यों मैं उन फंड्स को आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्यों आपको फंड अपने पोर्टफोलियो में लेने चाहिए। हो सकता है कि वो आपके पोर्टफोलियो में हो, तो भी आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो देखिए, जो पहला फंड है वो है क्वांट का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक है। इस फंड का जो साइज है वो है 24,529 करोड़ और जो इसकी एनएवी है वो है 299 रुपए आज तक की। एक्सपेंस रेशियो इसका चल रहा है 0.64 का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं आपको थोड़े से इसके एनालिटिक्स बता देता हूं कि ये किस तरह इसने अपने कैटेगरी में एवरेज रिटर्न इसने बना करके दिए हैं। ये भी आपकी स्क्रीन पर सब कुछ शो हो रहा होगा। देखिए, जो कि कैटेगरी का एवरेज है, उस एवरेज को इस फंड ने बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। अगर मैं बात करूं 5 साल की, तो 5 साल में इस कैटेगरी का एवरेज है 35.80 का, बट इसने जो बना के दिया है वो 52.31 का। अगर मैं 3 साल का भी देखूं तो 28.61 का है कैटेगरी का, बट इसने दिया है 35.41 का। तो गाइस देखिए, मैं केवल 3 और 5 साल से ही किसी भी फंड को कंपेयर करता हूं, इससे कम में मैं किसी फंड को देखता भी नहीं हूं। 1 या 2 साल के जो रिटर्न देखकर जो भी नए इन्वेस्टर्स पैसा लगा देते हैं, वो बहुत ही चीज गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे फंड की। देखिए, जो दूसरा फंड है वो है एक मिड कैप का फंड। वो उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये बहुत ही पॉपुलर फंड हुआ है आए दिनों में। इसका जो फंड साइज है वो है 14,445 करोड़ का और इसकी जो एनएवी चल रही है वो है 115 रुपए की। एक्सपेंस रेशियो इसका चल रहा है 0.58 का और इसके जो स्टॉक्स में होल्डिंग है वो है 24। मतलब इस म्यूचुअल फंड में 24 स्टॉक्स हैं जो कि अभी अपडेटेड हैं। अब मैं बात करता हूं इसके बेंचमार्क्स की। ये आपकी स्क्रीन पर अभी शो कर रहे होंगे। देखिए, इसने भी बहुत ही अच्छे कैटेगरी के जो एवरेज है उसको बीट किया है इस फंड ने। अगर मैं 3 साल में 27% का था, बट इस फंड ने दिया है 40% का, 40.5 का। और जो 5 साल का है वो है 31% कैटेगरी का, बट इसने जो दिया है वो दिया है 36.23% का। तो गाइज, ये फंड भी बहुत ही बेहतरीन फंड है। बेसिकली ये जो फंड है मोतीलाल का, ये मिड कैप शेयरों में अपना पैसा लगाता है। तो ये फंड भी बहुत ही अच्छा फंड है। 10 में से 3,000 आपको करने हैं क्वांट में और 3,000 आपको करने हैं इस फंड में। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 6,000 रुपए की। तो गाइज, अब मैं चलता हूं अपने तीसरे फंड में। तीसरा फंड जो है बहुत ही पॉपुलर फंड है, जिसका नाम है पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड मोस्टली हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होता है। मैं रीजन भी बताऊंगा कि क्यों आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा इसकी डिटेल में चलते हैं। देखिए, इसका जो फंड साइज है वो है 75,995 करोड़ का। इसकी जो एनएवी है वो है 85 रुपए की। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.63 का और जो इसकी स्टॉक्स में होल्डिंग है वो है 105 स्टॉक्स में। तो गाइज, ये जो फंड है ये आपको एक एक्सपोजर देता है यूएस के स्टॉक्स में भी पैसा लगाने के लिए, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसके कैटेगरी के एवरेज पे, इसने पास्ट में कितना आपको रिटर्न दिया है। अभी आपके स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा। देखिए, इसकी जो कैटेगरी थी 2 साल की 28 की थी और इसने दिए हैं 28.78, अपनी कैटेगरी से मामूली ज्यादा। 3 साल में थी 20.59 की और इसने दी थी 20.84, कुछ माइनर पॉइंट से कम। और 5 साल में इसने जो बना के दिया है 23% कैटेगरी ने और इसने बनाया है 27.50 का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है।
देखिए मैंने आपको बोला था कि 3,000 रुपए करने हैं आपको क्वांट के स्मॉल कैप में, 3,000 करने हैं मोतीलाल के मिड कैप में, और बाकी के 4,000 करने हैं आपको पराग पारेख के इस फ्लेक्सी कैप फंड में। जरूरी नहीं है कि आप इसमें करें, आप HDFC के भी फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। मेरा पर्सनली इसमें होल्डिंग है, मैंने इसमें होल्ड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। रीजन बस इसका यही है कि ये यूएस की जो स्टॉक्स हैं उसमें भी इसकी होल्डिंग्स रखी हुई है, काफी बेहतरीन फंड है। 4,000 रुपए मैंने इसलिए आपको बोला है क्योंकि देखिए 10,000 रुपए में से 6,000 आपने मिड और स्मॉल जो कि काफी वॉलेटाइल होते हैं फंड्स, अगर मार्केट में एक शार्प गिरावट आती है तो बहुत तेजी से गिरेंगे। उस टाइम पे ये जो फंड रहेगा पराग पारेख का आपके पोर्टफोलियो को संभालने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो सीधी सी बात है कि ये फंड भी गिरेगा आपका, बट ये इतना नहीं गिरेगा जितने बाकी दो फंड आपके गिरेंगे। बट मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको आने वाले 10 से 15 साल का एक होरिजन लेके चलना है म्यूचुअल फंड में, अगर आपको एक मिडिल क्लास स्टेप से बाहर निकलना है या फिर आपको एक अच्छी वेल्थ को जनरेट करना है। तो 10,000 रुपए में मैं आपको ये कहता हूं, अगर आप इन तीनों का एक एवरेज रिटर्न अगर अभी तक का मान के चलें तो वो आता है क्वांट का मान के चलिए 20% का, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं पिछले 10 सालों के हिसाब से। और जो आपका मोतीलाल ओसवाल का है उसका भी आप 18 से 20 का मान के चलिए, और इसका माइनर 15% आप मान के चलिए। तो अगर आपको आने वाले 15 साल इनमें होल्ड करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स में, बिना कुछ सोचे समझे मार्केट में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बिना सरदर्दी लिए, बिना किसी चीज को समझे हुए अगर आप इनमें होल्ड करते हैं आने वाले 15 साल के लिए, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ बना लोगे, पर मैं आपको इतना कहूंगा कि आप जितना इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप उसके कम से कम भी 3 से 4 गुना पैसा आप इसमें आराम से बना लेंगे। एक्सपेंस रेशो वगैरह सब चीजों को अगर हम हटा दे तो लॉजिकली बातों को सोचिए, लॉजिकली बातों को समझिए, उसी चीज को अप्लाई कीजिए कि क्या चीज पॉसिबल हो सकती है, क्या चीज नहीं हो सकती है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको यही चीज समझाई है। अगर आप मेरे चैनल की पुरानी वीडियोस को देखोगे, जब मार्केट में गिरावट आई थी तो मैंने उससे पहले ही बोला था अपने इन्वेस्टर्स को, जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उनको बताया था कि भाई मार्केट में गिरावट आ सकती है, पैसे को रेडी रखना इन्वेस्ट करने के लिए, जो भी लोग लमसम या SIP करना चाहते हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं। ठीक है गाइज, तो अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट आपका मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाने के लिए। तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।